अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा सहर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB। तो हमने अपना बायोलॉजी का FSC पार्ट 1 का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। उसका हमारे पास टॉपिक था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में अपने डिस्कस किए थे इनके डिफरेंट लेवल्स। आज हम उन्हें सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जो हमारे पास सब एटॉमिक लेवल है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, एटम्स की स्टडी करते हैं। मीन्स के एक हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, एक हमारे पास इंडिविजुअल है, वो उसका सबसे पहला लेवल या वो किस लेवल से बनना स्टार्ट हुआ था, तो वो एटॉमिक लेवल से बनना स्टार्ट हुआ था। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। और एटम्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर को बनाते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग मैटर जो है ये किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। तो हम एटम की डेफिनेशन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में जो एटम्स हैं वो ह्यूमन की बॉडी में या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आइसोलेट फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता। कार्बन है, इस तरह हाइड्रोजन, ये सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि इन्होंने क्या करना होता है, एक मॉलिक्यूल बनाना होता है। तो वो किस तरह बनते हैं कि एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो एक बॉन्डिंग के जरिए क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और वो बॉन्डिंग उनके दरमियान कौन सी होती है, आयनिक बॉन्ड होती है या कोवलेंट बॉन्ड होता है। इनकी वजह से क्या बनता है, कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। जो हमारे पास एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है। फिर मॉलिक्यूल जो है ये नेक्स्ट फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। वो हमारे पास क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, नेम से ही वाज़ेह है। मैक्रो मीन क्या होता है, हाई या लार्ज, ठीक है। एंड माइक्रो मीन क्या होता है, स्मॉल और लो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, ज़्यादा हो, वो क्या, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या हो, कम हो, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, कम हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये सम होता है एटॉमिक मास का। सम होता है किसका, एटॉमिक मास का, ऑफ एन एटम या एलिमेंट। जो हमारे पास एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मास हैं उनका सम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास से हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है और ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है। कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, 16। तो 12 प्लस 16, अब ये हमारे पास ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 प्लस 32 और ये हमारे पास कितना बन जाता है, 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट जो है या वो कितना आता है, 44। तो इस तरह जो हमारे पास जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो माइक्रो जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमारे पास आती है प्रोटीन, लिपिड्स, स्टार्च वगैरह, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट वगैरह क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaCl, ये सब हमारे पास क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। फिर फर्दर जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, हमारी बायोलॉजिकल दुनिया है, उसने मॉलिक्यूल्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया और वो कौन सी हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हों वो कौन से कहलाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे प्रेजेंट ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक। एग्जाम्पल से हमें समझ आ जाएगी। जो हमारे पास ऑर्गेनिक हैं उनके अंदर देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोटीन की, स्टार्च की,
लिपिड की, तो इनके अंदर क्या होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक में बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, इनकी कार्बन अकेला प्रेजेंट है, साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो हमने क्या कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, कार्बन या सिंपल प्रेजेंट होता है या सिंपल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नहीं है। वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन नहीं है। तो इस तरह हमारे पास ये क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, काफ़ी ज़्यादा माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जो अबंडेंट हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, वो कौन से हैं, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड जिसे हम कहते हैं, ग्लूकोज है, न्यूक्लियोटाइड हैं और फैटी एसिड। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें हमने डिस्कस किया था सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल को। सब एटॉमिक लेवल में हमने क्या कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम किसी भी एलिमेंट का, और ये सब एटॉमिक से मिलके बने होते हैं पार्टिकल्स से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इनसे मिलके क्या बना होता है, एटम बना होता है। और एटम्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर बनाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने पढ़ा कि एटम आइसोलेट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता किसी भी ऑर्गेनिज्म में, बल्कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर उस मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये हाई होते हैं, लार्ज, इनमें मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो माइक्रो होते हैं इनमें स्मॉल और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। माइक्रो का हमने प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च एग्जाम्पल पढ़ी, माइक्रो का हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सिम। इसी तरह मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक, और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इकट्ठे टुगेदर फॉर्म में इकट्ठे प्रेजेंट नहीं होता, वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फिर इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारी बॉडी के अंदर अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड्स वगैरह। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, दुआ में याद रखिएगा।